हाँ जी पूर्वी बोलिए। गुड इवनिंग। Sir, actually, I'm giving thankfully the word actually I'm both and this time my marks was good in all other subjects which I got I had what to study, how to study, and the main problem is I have this writing issue. Like, I never completed my paper 100%. So मैं कभी attempt नहीं कर पाती. This is the main issue. इस इशू का सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस करने का बट इसमें होता क्या है मैं फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ तो वो सारी चीज़ें जो होता है ना पाइल अप हो रही है थॉट्स जो होती हैं वो कि अभी इतना अटेम्प्ट हो गया है अभी क्लियर कैसे होगा फिर मतलब इतना पीछे होता है मतलब मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ नेगेटिव थॉट्स इसका सॉल्यूशन क्या है? आई डोंट हैव एनी सजेशन बिकॉज़ मुझे मैं शेड्यूल बनाती हूँ मैं उसको फॉलो कर पा रही हूँ मैं मुझे फोकस कर पा रही हूँ मतलब तो कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा है मैं जस्ट जो भी माइंड में थॉट्स आते हैं ना उसको एक अलग कॉपी में लिख लिया करो। ये सब थॉट्स आ रहे हैं मेरे, आप 10 मिनट बैठ के लिखोगे माइंड हल्का हो जाएगा। उसमें 2-4 थॉट ही घूमते रहते हैं, उसको अलग से लिख दो एक कॉपी में, रहने दो लिखा हुआ, और फिर माइंड खाली होगा। आप देखना थोड़ी देर में माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फिर वापस आपको पढ़ाई करना है। जो आप राइटिंग प्रैक्टिस का इशू बोल रहे हैं उसका उस इशू का सॉल्यूशन एक ही है कि आपको थोड़ा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट पूरा 3 घंटा में बैठ के देना पड़ेगा। केस स्टडी सॉल्व करके मैंने बीजेपी केस स्टडी मैंने राइटिंग करके पूरी सॉल्व करी तब भी सर एग्जाम में क्या होता है वो स्टफ हो जाती है फिर चूज करना पड़ता है ये वाला क्वेश्चन करें ना करें ये सारा प्रॉब्लम मॉक टेस्ट से सॉल्व होगा। आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए। 4 से 5 हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? जो भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होते हैं वेबसाइट पे, इस टर्म का, उसके पिछले टर्म का, ऐसे लास्ट 3 टर्म का चले जाइए। और पास सजेस्टेड पास पेपर जो है जैसे जुलाई 21 का, जैन 21 का, वो 2 पेपर हुआ और 2 मॉक टेस्ट हुआ उसी 2 टर्म का। उसको जब आप 3 घंटा बैठ के सॉल्व करेंगे ना, एक दिन रिवाइज करिए, उसका सिस्टम बनाइए कि एक दिन आप रिवाइज करेंगे, सेकेंड डे आप क्या करेंगे, उसका टेस्ट देंगे पूरा 3 घंटा में, थर्ड डे आप उसको इवेल्युएट करिए कि कहाँ पे क्या होना था और क्या हुआ। इवेल्युएशन में जो मिस्टेक्स हुए उसको नोट डाउन करिए और वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो उसके लिए काम करिए। क्या क्या मिस्टेक हुए, किसके कारण थोड़ा मार्क्स आपको कम मिल रहा है, और फिर वही मॉक टेस्ट वापस रिपीट करिए। मतलब नेक्स्ट मॉक टेस्ट, सेकेंड मॉक टेस्ट, आप 3 मॉक टेस्ट देंगे ना तो उसके बाद आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट्स डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम हॉल को ही मॉक टेस्ट बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस कर लेंगे, तो बहुत लोग का हो भी जाता है बट बहुत लोग का नहीं भी होता है। तो आपको दूसरों के कंपैरिजन में जाने से नहीं होगा, आपको अपना स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझना पड़ेगा कि मेरा कहाँ पे अटक रहा है। तो आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, चॉइस का प्रॉब्लम, राइटिंग का प्रॉब्लम, ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही ओवरकम हो सकता है और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। आप लेके अभी अगर इंस्टीट्यूट मैट में जितना क्वेश्चन है उसका रिटन प्रैक्टिस करेंगे उससे काम नहीं बनेगा। मेन काम बनेगा मॉक टेस्ट देकर, और वो भी एक मॉक टेस्ट से नहीं समझ में आएगा, आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपका लेवल ऐसा हो जाएगा कि आप कम से कम पास तो होंगे ही होंगे, और अच्छा कर लिए तो और बेटर हो जाएगा। थर्ड मॉक टेस्ट में जाकर आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका मिस्टेक हो सकता था जो आप अब सीख गए। फोर्थ में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, सब
तीनों मॉक टेस्ट एक साथ मत करिए और खाली क्वेश्चन पढ़ के आंसर मत देखिए, क्वेश्चन पेपर लेके अपने आप सॉल्व करिए और खुद से सेल्फ असेस करिए। कोई सॉल्यूशन चेक करके देगा तो आप फिर जहाँ राइट है आप राइट मान लोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे क्यों राइट है, और जो रॉन्ग है आप उसको बोलोगे अरे यही वाला रॉन्ग है। पूरा चेक करेंगे ना कि क्या राइट है तो क्यों राइट है और क्या रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, राइट भी क्यों राइट है, रॉन्ग भी क्यों रॉन्ग है। जब आप वो असेस करेंगे तो इट विल गिव यू अ बूस्ट, है ना। एक्चुअली मुझे एक मतलब और ऐसा इस बार मैंने 2 दिन के लिए एग्जाम कराया, बट मैं prepared except cost. I'm not prepared for cost, but still मैंने फॉर्म भरा है, बट क्या हो रहा है मेरा एक बार सिंगल देंगे तो हो जाएगा। तो इस बार मैंने 2 से डाला है, कुछ खास याद नहीं है, तो मुझे स्टार्टिंग के रिजल्ट के पहले भी थोड़ा बहुत फिर रिजल्ट आया। तो आप सेकेंड ग्रुप पे दीजिए अभी सिर्फ सेकेंड ग्रुप पे फोकस करिए कि आप उसको अच्छे से कर पाए, नहीं तो पता चलेगा फिर दोनों ग्रुप पे। क्यों आप एग्जाम खत्म होने के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? आप रिजल्ट का वेट करते रहते होंगे। प्रिपरेशन करके 2 महीने बाद रिजल्ट आया, देन वो होल्ड हो जाता है। तो वैसे नहीं हो रहा है ना, तो आप सेकंड ग्रुप में जो कमी है उस पर तो काम नहीं कर रहे, आप तो वही चीज बार बार कर रहे हैं जो पहले भी कर रहे थे, तो वही तरह का रिजल्ट आ रहा है। आप नया क्या कर रहे हैं? हर बार वही हो रहा है, ठीक है, बट हर बार नया क्या कर रहे हैं? हाँ, तो आप 3 आवर्स का टेस्ट तो दीजिए कम से कम। और 3 आवर्स लिख पा रहे हैं कि नहीं, सोच पा रहे हैं कि नहीं, क्या मिस्टेक्स हो रहा है, तभी पता चलेगा। हर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत सारा प्रैक्टिकल, तो इसमें टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गया ना, तो क्वेश्चन पेपर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा मॉक टेस्ट से ही, ये प्रॉब्लम मॉक टेस्ट से ही सॉल्व होगा आपको। हाँ ठीक है ना, तो अरे बच्चे पास तो हुए ही है ना पूर्वी, आप जो बात बोल रहे हो उसको मान लें, वो ठीक है कि लोग पास भी तो हुए ही हैं, टॉप स्कोरर्स भी 70 प्लस 80 प्लस कुछ गया भी है, तो कोई वो भी तो इंसान ही है जो कर पाया। तो पॉइंट है कि आपको अपना स्पीड लेके जाना पड़ेगा उस लेवल तक। अब वो स्पीड मॉक टेस्ट से आ जाता है, ये मुझे मालूम है, मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखा हूँ ये ट्रिक। 3 घंटा का बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए, पूरा टाइम देख कर वॉच करिए और कोशिश करिए 3 घंटा में कि मुझे 100 मार्क्स का करना है। ऐसे नहीं कि बस मैं टाइम पास कर लूँ, 100 मार्क्स का खत्म करना है पूरा, ये सोच के एग्जाम दीजिए। तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आप ओवर जस्टिफाई कर रहे हैं, कहाँ पे आपको याद ही नहीं है। यू विल गेट टू नो योर प्रॉब्लम्स। हर एक मॉक टेस्ट से एक लर्निंग होगा, उस पर काम करेंगे, फिर सेकेंड मॉक टेस्ट देंगे। आपको कोई टेस्ट सीरीज में जाने का कोई खास जरूरत नहीं है, आप जस्ट इंस्टीट्यूट का पास पेपर, इवन जुलाई 21 का पेपर भी लेके सॉल्व कर सकते हैं 3 घंटा में। फिर उसका सॉल्यूशन आया नहीं है तो आपको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। जनवरी 21 का पेपर ले लीजिए, नवंबर 20 का पेपर ले लीजिए, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको करिए और फिर मुझे अपडेट करिए कि कैसा आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हुआ। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है, अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको एक करके मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक आधा पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे टेक्निकल से डालना
फॉर्मेट तो सर ऐसे कुछ मतलब वो कैसे तो उसके कॉन्सेप्ट सब चीज का मॉक टेस्ट ही साधन है। जहां अटकते हैं वो नया चीज है, तो उसमें कुछ करने का नहीं है, जो क्लिक करेगा वही करेगा इंसान। और जो बेसिक चीज है उसमें अटक रहे हैं, तो वो बेसिक को कवर अप करना है। अरे बाप, पहले जब ऐसे तो बेसिक का लिस्ट बनाना पड़ेगा ना पूर्वी, कि सर मैं ये 10 जगह अटक रही हूँ, ये बेसिक है कि एडवांस्ड है। ठीक है, तो वो बेसिक पता करना पड़ेगा। वो आपको पहले, जब तक आप गलती अपना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक लिस्ट नहीं बनाएंगे कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक आप समझ लीजिए ये इश्यूज चलता रहेगा। आपको अपने वीकनेसेस पे काम करना है, आपकी कहाँ गलतियां हो रही है वो आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसको रेक्टिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए 3। हर मॉक टेस्ट में जो गलती हो रही है वो सारा गलती का समरी बनाइए, फिर उस समरी को लेकर वर्क करिए कि ये गलती दोबारा ना हो, इसमें क्यों हुआ मेरे से गलती, मेरे को कैलकुलेशन नहीं आया, मेरा सिली मिस्टेक हो गया, मेरे को कॉन्सेप्ट याद नहीं था, या कुछ नया ही था। नया था तो आपका दोष नहीं, ठीक है, बट बाकी जगह अगर वर्क कर सकते हैं हम लोग तो वर्क करेंगे, है ना। माइंड को हल्का रखिए, जो थॉट्स आते हैं उसको साइड करिए, और अभी एकदम रिजिड प्लान बनाइए। 2 दिन लगातार पढ़िए सिलेबस को, और 3rd डे मॉक टेस्ट दीजिए। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी एक बार ग्रुप 2 को ही लेके आगे बढ़िए। ऐसा अटेम्प्ट दीजिए ग्रुप 2 का कि इस बार हो ही जाएगा। दोनों ग्रुप को अभी वापस लगा लेंगे तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में दोनों में बहुत डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और बी के ग्रुप पे फोकस करना चाहिए मेरे राय में। इस तरह से जो मैं बताया हूँ वो हर सब्जेक्ट का करना चाहिए आपको, ना कि सिर्फ कॉस्ट का। आपका मार्क्स मॉक टेस्ट से इंप्रूव होगा, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे। कहाँ से हैं? कानपुर। ओके, चलिए, टेक केयर।